हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटी डेज के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें पिल टावर की एरिना को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए जियान और ओल्ड हुआ आमने सामने खड़ा हुआ था। और इस वजह से पिल टावर की जो ऑडियंस है वो अभी के लिए जियान को लेके ही बात कर रहे हैं। मगर तभी तो एल्डर आपस में बात करने लगता है, क्या इस लड़के के अंदर सच में ही इतनी हिम्मत है कि वो ओल्ड हुआ का सामना कर पाए। और तभी दूसरा बंदा कहता है, ये लड़का याओचान की डिसेबल होने के साथ साथ पिल गैदरिंग कंपटीशन का भी विनर रह चुका है। और ये सुन के पहले वाला बंदा कहता है, भले ही ये लड़का पिल गैदरिंग कंपटीशन का विनर रह चुका है, बट फिर भी ये काफी ज्यादा यंग है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है ये लड़का ओल्ड हुआ का सामना कर पाएगा। और तभी ओल्ड हुआ मास्टर याओलाओ की तरफ देखकर कहता है, याओचान, आज मैं तुम्हारी डिसेबल को सबक सिखाता हुआ तुम्हें बताऊंगा आखिर रियल अल्केमी स्किल क्या होती है। मगर तभी मास्टर याओलाओ अपनी मन ही मन सोचने लगता है, जियान तुम्हें इस कंपटीशन को किसी भी हाल में जीतना ही होगा, क्योंकि इस कंपटीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आखिर हम लोगों की अलायंस बनेगा या नहीं। तो इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ओल्ड हुआ को तो हराना ही होगा। और तभी फास्ट एल्डर आगे आते हुए कहता है, अभी के लिए इस कंपटीशन के रूल्स के बारे में सभी को ही पता है, तो इस वजह से मैं फालतू की बकवास नहीं करूंगा। और अभी के लिए आप दोनों जिस भी बिल को रिफाइन करना चाहते हो, इसके लिए जो भी मेडिकल इंग्रेडिएंट की जरूरत है वो सभी आप लोग यहाँ की स्टोरेज से ले सकते हो। और ये बोलते ही वो अपनी पावर को यूज करता है, और इस वजह से वहाँ की माउंटेन से काफी सारे मेडिकल हर्ब्स बाहर आ जाते हैं। और इतने सारे मेडिकल हर्ब्स को एक साथ देखकर स्मॉल पिल टावर की कई एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर अभी के लिए सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को कोई एनर्जी अपनी तरफ खींचने लगता है, और इस वजह से वो सभी के सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट स्मॉल पिल टावर की एरिना के बीच में जो पॉइंट है उसके अंदर समा जाते हैं। और इतने सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को देखकर अभी के लिए जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ओल्ड हुआ अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और तभी जियान कहता है, सच में ये कितनी बड़ी स्टोरेज है, और इसके साथ ही यहाँ पर तो काफी सारे रेयर इंग्रेडिएंट्स से भरा पड़ा है, जिसका बाहरी दुनिया में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी ओल्ड हुआ अपनी मन ही मन कहता है, अभी के लिए तुम दोनों हारने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी फास्ट एल्डर जियान और ओल्ड हुआ को ऑर्डर देते हुए कहता है, अभी के लिए तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। और ये सुन के ओल्ड हुआ एक पल की भी देरी ना करके तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है। और उसके बाद वो अपनी स्पेस टू रिंग से एक एंशियंट मेडिकल कढ़ाई को बाहर निकाल लेता है, और उसके बाद वो मेडिकल कढ़ाई तुरंत ही नीचे की तरफ गिरने लगता है। मगर तभी ओल्ड हुआ अपनी एक हाथ को आगे बढ़ाकर उस मेडिकल कढ़ाई को बहुत ही स्मूथली नीचे उतारता है। और उसके बाद ओल्ड हुआ उस मेडिकल कढ़ाई को सहलाते हुए कहता है, एक तुम ही हो जिसने मेरा इतने सालों से साथ दिया है, तो इस वजह से मैं सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट करता हूँ। और अभी के लिए जियान भी ओल्ड हुआ की एंशियंट मेडिकल कढ़ाई को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मगर तभी ओल्ड हुआ अपने पावर से उस मेडिकल कढ़ाई को थोड़ा सा स्लाइड करके आगे कर देता है, और उसके बाद वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करके अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, और उसके बाद उस फ्लेम को मेडिकल कढ़ाई के अंदर डाल देता है। और इस वजह से वो कढ़ाई भी तुरंत ही जलने लगता है। और ये देख के ओल्ड हुआ काफी ज्यादा खुश होने ही लगा था। मगर तभी जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ ही बाहर निकल लेता है, और उसके बाद वो एक ही झटके में चारों हेवनली फ्लेम की फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है। और ये देख के तो अभी के लिए स्मॉल पिल टावर की एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और इस वजह से वो सभी आपस में कहने लगते हैं, ये लड़का तो सच में ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मगर उन लोगों की ये बात खत्म होने से पहले ही जियान अपनी 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ फ्यूज करने लगता है। और अभी के लिए जियान की इस कारनामे को देखकर पिल टावर के फास्ट एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी जियान अपनी हेवनली फ्लेम्स को आसमान में शूट कर देता है, और इस वजह से वहाँ के आसमान में एक फ्लेम की पावरफुल क्लस्टर बन जाता है। और तभी उसे हेवनली फ्लेम के क्लस्टर के अंदर से एक स्पिरिचुअल कढ़ाई बाहर निकल आता है। और ये देख के ओल्ड हुआ काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है, अभी के लिए ये लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा है। मगर तभी जियान की हेवनली फ्लेम की कढ़ाई को देखकर वहाँ पर आए हुए ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और उसके बाद वो सभी कहने लगते हैं, सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि ये लड़का तो 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ ही कंट्रोल कर पा रहा है। मगर तभी जियान की जो हेवनली फ्लेम की कढ़ाई है वो तुरंत ही जमीन के ऊपर आके लैंड करता है, और इस वजह से वहाँ की चारों तरफ हेवनली फ्लेम की प्रेशर फैल जाता है। और इस वजह से इसके प्रेशर से अभी के लिए ओल्ड हुआ भी थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, और तभी वो कहने लगता है, ये लड़का तो अभी के लिए सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है याओचान और उसके डिसाइबल एक जैसा ही है, सिर्फ उन दोनों को दिखावा करना आता है, क्योंकि एक पिल को रिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप होता है, बट ये लोग तो उन बेसिक स्टेप्स को मानते ही नहीं है। और तभी शुआन कोंगजी कहता है, ओल्ड हुआ के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, और मुझे पता है ओल्ड हुआ 20 साल पहले ही 8 कलर की पिल लाइटनिंग के साथ एक पिल को रिफाइन किया
था, तो इस वजह से मेरा आइडिया अगर गलत ना हो तो ओल्ड हुआ आज यहाँ पर 9 कलर की पिल लाइटनिंग को समन करेगा। बट ये सुन के मिस्टर याओलो कुछ भी नहीं कहता है, मगर तभी शोनी कहती है अगर जियन को इस कंपटीशन में जीतना है तो उसे TN9 की पिल को रिफाइन करना होगा, क्योंकि ओल्ड हुआ के पास तो TN9 की काफी सारे स्क्रोल अवेलेबल है। और तभी हम देखते हैं ओल्ड हुआ को, जो अभी के लिए अपनी स्पेस टूरिक से काफी सारे स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद वो अपनी मन ही मन सोचने लगता है उसे आखिर कौन सी पिल को रिफाइन करना चाहिए। और इतने सारे स्क्रोल को एक साथ देखकर पिलटावर के एल्डर्स आपस में बात करने लगता है। ओल्ड हुआ के पास तो काफी सारे मेडिकल फॉर्मूला है जिसकी मदद से ओल्ड हुआ काफी आसानी से TN9 की पिल को रिफाइन कर सकता है। और ये देख के मास्टर याओलो भी अभी के लिए थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए मास्टर को भी पता नहीं चल रहा है आखिर जियन कौन सी पिल को रिफाइन करने वाला है। और मेरे पास तो TN9 के सिर्फ 2 ही फॉर्मूले थे और जो मैंने जियन को ऑलरेडी दे दिया है, मगर अभी के लिए मुझे डर है आखिर जियन एक TN9 की पिल को रिफाइन कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं भी TN9 की पिल को कभी भी रिफाइन नहीं किया। और तभी हमें ओल्ड हुआ को दिखाया जाता है जो अभी के लिए अपनी कढ़ाई के टेम्परेचर को सेंस कर कहता है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और ये बोलते ही वो अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और उसके बाद उस पॉन्ड से काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकल कर उससे पहले चेक करता है और उसके बाद टॉप क्वालिटीज की मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को अपने पास रखकर बाकी इंग्रेडिएंट्स को हटा देता है और उसके बाद उन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को नाप तोल करने लगता है, क्योंकि ये बुढ़ा अभी के लिए पिल रिफाइनिंग की हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा है। और इस वजह से वो नाप तोल करने के बाद ही सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके अपनी मेडिकल कढ़ाई के अंदर डाल देता है। और उसके बाद ओल्ड हुआ अपनी फ्लेम को कंट्रोल करके सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे करके रिफाइन करने लगता है। और वही दूसरी तरफ जियन भी अपनी आंखें खोलकर पेस्टोरिंग से अपनी बुद्धिस्ट सीट को बाहर निकल लेता है। और ये देख के शोन कॉन्ग जी तुरंत ही आगे आकर कहता है ये तो बुद्धिस्ट सीट है, क्या जियन अभी के लिए बुद्धिस्ट पिल को रिफाइन करने वाला है। मगर ये सुन के शुआनी कहती है अगर जियन बुद्धिस्ट पिल को रिफाइन करता है तो ये सिर्फ 9 कलर की TN9 की पिल को ही अट्रैक्ट कर सकती है। इस वजह से बुद्धिस्ट पिल के साथ ओल्ड हुआ को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर तभी जियन मास्टर याओलो की तरफ देखकर हमें नोट करता है और उसके बाद वो अपने दोनों हाथ को मूव करते ही जियन के सिर के ऊपर काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा हो जाता है। और ये देख के शोन कॉन्ग जी कहता है आखिर जियन क्या करना चाह रहा है, क्योंकि एक बुद्धिस्ट पिल को रिफाइन करने के लिए इतने सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की तो कोई जरूरत नहीं है। और अभी के लिए शोन कॉन्ग जी के साथ साथ पिलटावर की बाकी एल्डर्स भी यही सोच रहे थे। मगर तभी जियन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ही अपनी कढ़ाई के अंदर डाल देता है। ये देख के अभी के लिए ओल्ड हुआ भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और तभी शोन कॉन्ग जी कहता है अभी के लिए जियन जिस पिल को रिफाइन करने वाला है इसके लिए वो काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स यूज किया है और जो बुद्धिस्ट आर्ट पिल के काफी ज्यादा सिमिलर होने वाला है। मगर तभी मास्टर याओलो कहता है अभी के लिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि जियन कौन से पिल को रिफाइन करने वाला है, और मुझे अपने डिसेबल के ऊपर पूरा भरोसा है। तो इस वजह से जरूर उसके पास कोई आइडिया होगा जिसकी मदद से वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिल को रिफाइन करेगा। और तभी जियन भी अपने हैंड साइनों को चेंज करके अपने सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को ही कंटिन्यूअसली रिफाइन करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ओल्ड हुआ काफी सीरियस होके अपनी पिल को रिफाइन करने लगता है। और उसके बाद वो अपनी मन ही मन कहता है मुझे किसी भी हाल में स्मॉल पिलटावर की एल्डर बनना ही होगा, क्योंकि मैंने इस एल्डर पोजीशन को हासिल करने के लिए स्मॉल पिलटावर के अंदर बहुत सालों से मेहनत किया है। और इसके साथ में याओचन के डिसेबल को हरा कर दिखा दूंगा। याओचन अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और ये बोलते ही ओल्ड हुआ क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। और उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकल कर उस स्पिरिचुअल कढ़ाई के अंदर डाल देता है। और इस वजह से ओल्ड हुआ की स्पिरिचुअल बॉडी भी उस मेडिकल कढ़ाई के अंदर जाके सभी इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके अरेंज करने लगता है। और वही दूसरी तरफ जियन की जो मेडिकल कढ़ाई है वो अभी के लिए पूरी तरीके से हिलने में लगा हुआ था, क्योंकि जियन की मेडिकल कढ़ाई अभी के लिए आउट ऑफ कंट्रोल में जा रहा था। और इस वजह से थोड़ी देर बाद ही जियन की मेडिकल कढ़ाई ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख के मास्टर याओलो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वही दूसरी तरफ जो ओल्ड हुआ है वो अभी के लिए जियन की इस हालत को देखकर अपनी मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और पिलटावर की बाकी एल्डर्स भी जियन की मेडिकल कढ़ाई को ब्लास्ट होते हुए देखकर जियन की मजाक उड़ाने लगता है। मगर अभी के लिए जियन हार नहीं मानता है और इस वजह से वो इस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करता है। मगर अभी के लिए जियन अपनी मेडिकल कढ़ाई के अंदर एक साथ ही बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को डालने की वजह से जियन की सेकंड ट्रायल भी फेल हो जाता है। मगर फिर भी जियन हार ना मानकर अपनी हेविली फ्लेम से उन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने लगता है। और ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा होने की वजह से हम देखते हैं वहाँ पर रात हो जाता है। और इस वजह से जो एल्डर इस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे वो भी काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं। मगर अभी भी जियन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और इस वजह से जियन की बनाई हुई मेडिकल कढ़ाई कंटिन्यूअसली ब्लास्ट होता ही जा रहा था। और
और वही दूसरी तरफ जो ओल्ड हुआ है वो काफी स्मूथली अपनी पील को रिफाइन कर रहा था। तो इस वजह से मास्टर याओ जियान को इतने बार फेल होते हुए देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। मगर तभी ओल्ड हुआ की मेडिकल कढ़ाई से मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की स्मेल बाहर आने लगता है। इस वजह से इसे स्मेल कर वो तीनों ग्रेट एल्डर पहचान जाता है अभी के लिए ओल्ड हुआ कौन से पील को रिफाइन किया है। और तभी शुआन कोंग जी आगे आते हुए कहता है वो अभी के लिए अपनी पील को सक्सेसफुली रिफाइन कर चुका है। तो इस वजह से आप उन्हें सिर्फ अपनी पील को फॉर्म करना है। और आगे के लिए हुआ फ्लेम डेमन प्योर प्रोफाउंड पील को रिफाइन किया है। और अगर ये रिफाइनिंग प्रोसेस इसी स्पीड से चलता है तो अगले 3 दिन के अंदर ही ओल्ड हुआ की रिफाइनिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ही हमें आसमान में 9 कलर की पिल लाइटनिंग को भी देखने को मिलेगा। मगर तभी मास्टर याओ कहता है अभी के लिए जियान की जो स्किल है वो पहले से काफी इम्प्रूव हो चुका है, मगर अभी के लिए जियान काफी ज्यादा यंग है। तो इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर वो क्या कर रहा है। बट तभी शुआनी कहती है याओ जियान तुम अभी के लिए इतना ज्यादा टेंशन मत लो। बट तभी मास्टर याओ कहता है मुझे अभी के लिए समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर जियान इतने सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को एक साथ क्यों रिफाइन कर रहा है, क्योंकि इतने सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रिफाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और वही दूसरी तरफ बाकी लोग भी आपस में बात करने लगते हैं फिर ये लड़का कर क्या रहा है, क्योंकि अभी भी इसकी मेडिकल कढ़ाई से कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है। और इस वजह से वो सभी अभी के लिए जियान की पिल रिफाइनिंग प्रोसेस के ऊपर डाउट करने लगता है। और तभी फास्ट टेलर कहता है मुझे अभी के लिए बहुत साल हो गया है कि मैं किसी की बॉडी से कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए मुझे जियान की बॉडी से कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये लड़का जितना सिंपल दिख रहा है ये इतना सिंपल नहीं है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और तभी ओल्ड हुआ कुछ सेंस करके अपनी आंखें खोल लेता है। और उसके बाद वो कहता है अब सही टाइम आ चुका है। और ये बोलते ही ओल्ड हुआ और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर उसे रिफाइन करके मेडिकल कढ़ाई के अंदर डाल देता है। और इस वजह से वहाँ के आसमान में आगे के लिए काले काले बादल छाने लगता है, मगर फिर भी ओल्ड हुआ कंटिन्यूअसली अपनी कढ़ाई को हीट देने ही लगता है जिससे वो अपनी पील को नरिश कर पाए। और तभी आसमान में काले काले बादलों के बीच में हमें काफी सारे कलर्स को दिखाया जाता है। और तभी ओल्ड हुआ अपनी कढ़ाई को ओपन करता है और इस वजह से उस कढ़ाई के अंदर से काफी सारे पावरफुल एनर्जी बाहर निकलकर सीधा आसमान में जाके टकराता है। और इसके साथ ही उस एनर्जी के अंदर से एक गोल्डन कलर की पिल बाहर निकल आता है। और इस वजह से ओल्ड हुआ उस पिल को तुरंत ही अपने हाथ में लेकर नरिश करने लगता है। मगर अभी के लिए जो 9 कलर की थंडर है उसकी पावर काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और इस वजह से वो लाइटनिंग सीधा ओल्ड हुआ के ऊपर ही गिरने लगता है। और इस वजह से ओल्ड हुआ भी अपनी जी जान लगा के उस पिल को प्रोटेक्ट करने लगता है। और इस चीज को देखकर बिल्डर के सभी एल्डर ये डिसाइड कर ही लेता है अभी के लिए इस कंपटीशन के विनर ओल्ड हुआ ही बनेगा। मगर अभी के लिए जो 9th कलर की पिल लाइटनिंग है वो कंटिन्यूअसली ओल्ड हुआ के ऊपर गिरने ही लगता है। और इस वजह से ओल्ड हुआ की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है। मगर फिर भी वो चिल्लाते हुए कहता है याओ जियान मेरी जीतने के टाइम आ चुका है। और ये सुन के मास्टर याओ भी काफी ज्यादा निराश हो जाता है। बट तभी एक आवाज गूंजता है और जो कहता है इतनी आसानी से कैसे। और ये आवाज होती है जियान की जो अभी के लिए काफी स्मूथ तरीके से अपनी पिल को रिफाइन कर रहा है। और इस वजह से जियान को देख के भी लग रहा है वो अभी के लिए फुल कॉन्फिडेंस में है। और तभी जियान अपनी हेवनली फ्लेम से और भी काफी सारे मेडिकल कढ़ाई को बना लेता है। और उसके बाद उन सभी मेडिकल कढ़ाई को अपनी पावर से जियान अपनी चारों तरफ घुमाने लगता है। और उसके बाद जियान सभी लोगों को कहता है अभी के लिए सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की अलग अलग क्वालिटी है, तो इस वजह से मैंने सब इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग कर दिया है ताकि ये टॉप क्वालिटी के इफेक्ट को दे सके। और उसके बाद मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स की मदद से ही एक टॉप क्वालिटी की पील को बनाऊंगा। और जियान के ये बात सुन के ग्रेट एल्डर की ग्रुप थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और वही दूसरी तरफ जो फर्स्ट एल्डर है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद वो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है ये लड़का सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अभी के लिए इस चीज को देखकर ओल्ड हुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बट वो अपने आप को समझाते हुए कहता है ये लड़का अभी भी सिर्फ दिखावा कर रहा है। मगर तभी जियान अपनी हाथ को मूव करके सभी मेडिकल कढ़ाई को फिर से मार्च कर देता है। और उसके बाद वो जैसे ही अपनी मेडिकल कढ़ाई की ढक्कन को खोलते हैं तब उस मेडिकल कढ़ाई के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम की ड्रैगन बाहर आ जाता है और जो साइज में काफी बड़ा होता है। और उसके बाद वो ड्रैगन बाहर आते ही जोर जोर से दहाड़ने लगता है। और ये देखे तो अभी के लिए बिल्डर की ऑडियंस भी काफी ज्यादा डर जाता है। बट तभी वो फ्लेम की ड्रैगन तुरंत ही वहाँ पर चला जाता है जहाँ से अभी के लिए 9 कलर की पिल लाइटनिंग हो रहा था। और तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन वहाँ पर जाते ही वो 9 कलर की पिल लाइटनिंग तुरंत ही गायब हो जाता है। और इस वजह से ओल्ड हुआ की नरिश की पिल भी खराब होने लगता है। और इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर जियान के ऊपर चिल्लाने लगता है। मगर अभी के लिए जियान ओल्ड हुआ को कोई भी जवाब नहीं देता है। और इस वजह से ओल्ड हुआ अपनी पिल को फिर से नरिश करने लगता है। और वही दूसरी तरफ जियान अपनी आंखें खोलकर उस फायर ड्रैगन से कहता है। फायर ड्रैगन तुरंत ही एक पिल के अंदर
कन्वर्ट हो जाओ। और जियन के ये बात बोलते ही वो फायर ड्रैगन तुरंत ही छोटा हो जाता है और उसके बाद वो एक पिल के अंदर कन्वर्ट भी हो जाता है। और इसके साथ ही वहाँ की आसमान पूरी तरीके से काले बादल से छा जाता है। और ये देख के शोन कोंग जी काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है तो जियन हेवनली फ्लेम के अंदर अपनी पिल को छुपा के बैठा था। और ये बोलते ही शोन कोंग जी मास्टर याओ को कहता है याओ चैन जैसा कि तुम मेरे दोस्त हो तो इस वजह से क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुम तुम्हारे डिसेबल को इस चीज को कहाँ से सिखाया। और तभी मास्टर याओ कहता है इस तरह की पिल रिफाइनिंग प्रोसेस मैं कभी भी जियन को नहीं सिखाया है, वो तो खुद ही सीखा है। और तभी हम देखते हैं जो फायर ड्रैगन है वो अभी के लिए चारों तरफ से जियन की पिल को कवर करके रखा है और वो अभी के लिए उस पिल को नारिश कर रहा था। और तभी इस चीज को देखकर स्मॉल पिल टावर की एक एल्डर कहता है अभी के लिए ये लड़का जिस तरह से इस पिल को रिफाइन किया है इस तरह से तो पिल टावर की एल्डर्स भी पिल को रिफाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि इस लड़के की पिल रिफाइनिंग करने की तरीका बहुत ही ज्यादा अलग है। और उस एल्डर की ये बात बोलते ही वहाँ की आसमान पूरी तरीके से काले बादल से छा जाता है जिसके अंदर ब्लैक कलर की थंडर घूम रहा था। और इस चीज को देखकर फास्ट एल्डर कहता है इसे देखे हुए तो बहुत साल हो गया है, ये तो ब्लैक डेमन लाइटनिंग है। मगर तभी अचानक से उस थंडर के बीच में एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग चमकता है और इसे देख के जियन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर कुछ टाइम बाद ही उसी थंडर के बीच में एक वर्म होल बन जाता है और इस वर्म होल को देखकर वहाँ पर आए हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो मास्टर याओ है वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस वजह से वो अपनी मुट्ठी को भी कस लेते हैं। और वही जो थंडर है वो अभी के लिए जियन के फायर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा है और इस वजह से जियन की वो फायर ड्रैगन वहाँ से भागने लगता है। बट अभी के लिए वो ब्लैक थंडर काफी ज्यादा गुस्सा होने की वजह से वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है और इस चीज को जियन भी नीचे खड़ा होकर देख रहा था। और इस वजह से जियन समझ जाता है अब क्या होने वाला है और इसलिए वो अपने स्पेस टूरिंग से स्काई डेमन पपेट को बाहर निकल लेता है। और उसके बाद जियन उस ब्लैक थंडर के ऊपर अटैक करने के लिए स्काई डेमन पपेट को ऑर्डर देता है। और यह सुन के जियन की स्काई डेमन पपेट भी तुरंत ही उस फायर ड्रैगन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने लगता है। मगर अभी के लिए स्काई डेमन पपेट को आते हुए देखकर वो ब्लैक थंडर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो स्काई डेमन पपेट के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। और इस वजह से थोड़ी देर बाद ही जियन की स्काई डेमन पपेट ब्लास्ट हो जाता है और इसे देख के जियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो खुद ही उस ब्लैक थंडर को रोकने के लिए जाने लगता है। और उसके बाद वो एक पावरफुल पाम अटैक को चार्ज करके लाइटनिंग के ऊपर शूट कर देता है। और इस वजह से जब दोनों ही अटैक आपस में टकराता है तब वहाँ के आसपास के स्पेस में भी काफी सारे क्रैक्स आ जाता है। और तभी इस चीज को देखकर ओल्ड हुआ काफी ज्यादा निराश हो जाता है। और तभी पिल टावर के दूसरे एल्डर भी कहता है अभी के लिए जियन ब्लैक डेमन लाइटनिंग के साथ हेड ऑन फाइट कैसे कर पा रहा है। और ये सुन के फर्स्ट एल्डर कहता है जैसा कि जियन एक दाओशेंग है तो इस वजह से वो ब्लैक डेमन लाइटनिंग के साथ हेड ऑन फाइट कर पा रहा है। तभी ये सुन के दूसरा एक एल्डर कहता है तो इसका मतलब है जियन इस एल्डर कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा और इसके साथ ही जियन जिस चीज के लिए यहाँ पर आया था वो भी उसे मिल जाएगा। बट ये सुन के दूसरा एक एल्डर कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पिल टावर हमेशा से ही न्यूट्रल रहा है तो इस बार भी वो न्यूट्रल ही रहेगा। मगर तभी फर्स्ट एल्डर कहता है तो फ्यूचर में हमारी पिल टावर ही इस दुई के कॉन्टिनेंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस वजह से अब टाइम आ चुका है हमारी पिछले वाले रूल्स को ब्रेक करने की। और अभी के लिए फर्स्ट एल्डर की ये बात सुन के बाकी एल्डर्स मुंह फुला के खड़ा रहता है। मगर तभी हम देखते हैं जियन को जो अभी भी उस ब्लैक डेमन लाइटनिंग को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। और तभी जियन अपने हाथ को और थोड़ा सा प्रेस करके उस ब्लैक डेमन लाइटनिंग को बहुत ही पीछे ढकल देता है और इस वजह से वहाँ की स्पेस में काफी सारे क्रैक्स आ जाता है। और इसके साथ ही वहाँ की लाइटनिंग प्रेशर से वहाँ पर खड़े हुए सभी एल्डर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो ब्लैक डेमन लाइटनिंग धीरे धीरे करके वहाँ से गायब होने लगता है। और तभी जियन के फायर ड्रैगन तुरंत ही जियन के पीछे आके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद जियन कहता है अभी के लिए ये ड्रैगन 9 कलर की पिल लाइटनिंग को एब्सॉर्ब किया है तो इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और तभी शोन कोंग ये दूसरे ग्रेट एल्डर से कहता है सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर जियन के बदले में दूसरा कोई दाओशेंग यहाँ पर होता तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाता। बट तभी हम देखते हैं जियन की जो फायर ड्रैगन है वो अभी के लिए एक पिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो पिल तुरंत ही जियन के सामने आके अपीयर होता है। मगर तभी उस पिल के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी बाहर निकल कर जियन की क्लोन बॉडी की रूप ले लेता है। और ये देखे तो अभी के लिए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस वजह से वो लोग कहने लगते हैं आखिर ये किस तरह की पिल है। और तभी ओल्ड हुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी जियन अपने उस पिल को कहता है तुम अभी के लिए इतना ज्यादा स्वैग मत दिखाओ तो इस वजह से तुम तुरंत ही पिल के अंदर कन्वर्ट हो जाओ। और ये बोलते ही जियन अपनी पावर को यूज करके उस क्लोन बॉडी को तुरंत ही पिल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और तभी इस चीज को देखकर शोन कोंग जी कहता है ये लड़का तो सच में सक्सेसफुल हो गया है मगर अभी के लिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये किस तरह की पिल को रिफाइन किया है। और तभी ये सुन के मास्टर याओ भी
तभी कहता है अभी के लिए मुझे भी ये नहीं पता आखिर जियान कौन सी पिल को रिफाइन किया है। और तभी जियान उस पिल को लेकर तुरंत ही स्टोन स्टेज के ऊपर आ जाता है। और तभी फर्स्ट एल्डर कहता है तो तुम दोनों अभी के लिए अपने अपने पिल के बारे में बताओ। और ये सुन के ओल्ड हुआ कहता है अभी के लिए मैं फायर ट्यूमन पिल को रिफाइन किया हूँ और जिसने अभी के लिए मैन कलर की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया है। और इसके साथ ही यह बुद्धिस्ट पिल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से अगर इस पिल को कोई फायर दुई वाला पर्सन खाता है तो उसकी स्ट्रेंथ 10 गुना बढ़ जाएगा। और तभी जियान कहता है मैं एक टीयर 9 की पिल को रिफाइन किया हूँ और इस पिल का नाम है बुद्धिस्ट रिटर्न पिल। तो इस वजह से अगर इस पिल को कोई 1000 लेवल के वॉरियर खाता है तो उसके बैंक्शन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। बट अभी के लिए जियान की ये बात सुन के वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे आखिर जियान सच बोल रहा है या नहीं। तो इस वजह से एक एल्डर कहता है अगर तुम अपनी पिल के बारे में झूठ बोल रहे हो तो तुम तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मगर तभी फर्स्ट एल्डर अपनी आंखें बंद करके उन दोनों की पिल को चेक करने लगता है। और जब वो जियान की पिल को स्कैन कर रहा था तब उन्हें पता चलता है जियान की पिल सच में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस वजह से वो तुरंत ही अपने आंखें खोलकर सभी लोगों से कहता है अभी के लिए जियान की बताई हुई बात सच है। तो इसी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट पिल के साथ इस कंपटीशन को जियान विन किया है। और ये सुन के जियान तुरंत ही ग्रीट करके फर्स्ट एल्डर को थैंक यू कहता है। और तभी फर्स्ट एल्डर कहता है जियान आपसे तुम स्मॉल पिल टावर के एक एल्डर हो तो इस वजह से तुम्हारे पास भी वोटिंग राइट्स है। बट ये सुन के ओल्ड हुआ काफी ज्यादा निराश हो जाता है और इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। अगर वो वहाँ से जा पाता उससे पहले ही मास्टर याओलाओ उसे रोक लेता है और उसके बाद मास्टर याओलाओ ओल्ड हुआ को मनाने लगता है। और इस वजह से ओल्ड हुआ भी थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। और तभी जियान इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं मास्टर याओलाओ तुरंत ही जियान के सामने आ जाता है। और तभी जियान मास्टर याओलाओ से पूछने लगता है आखिर मास्टर आप याओहुआ के साथ क्या बात कर रहे थे। बट मास्टर कोई आंसर देने से पहले ही ओल्ड हुआ फिर से कहता है याओचैन तुम्हारा डिसाइबल काफी ज्यादा कमाल का है तो इस वजह से फ्यूचर में मैं फिर से उसके साथ कंपटीशन करना चाहूंगा। और ये बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है। और इसी सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।